बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करन करा शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो हे दयालु गुरुवर दो भक्ति मुझको प्रभु तिहारी तुम्हारे दर के हम हैं पुजारी। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित बीसवीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान परमाराध्य के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि गत साप्ताहिक सत्संगों की भांति हम लोग महर्षि में ही ज्ञानाश्रम के प्रांगण में सत्संग से लाभ उठा रहे हैं। जीवन में दो शब्द आते हैं, एक वैराग्य और दूसरा अनुराग। जब संसार से अनुराग होता है तो सांसारिक लोगों से प्रेम मोहब्बत बढ़ने लग जाता है। और जब संसार से वैराग्य होता है तो सब कुछ से वैराग्य हो जाता है। सभी नाते रिश्ते
रहने के बावजूद भी उस नाता का अवलंब हम नहीं लेते। तो संसार से अनुराग करने से सांसारिक जीवन का जो सुख है उस सुख की अनुभूति हम पाते हैं। लेकिन कितने दिनों का वो सुख है लोगों के दिल दिमाग में तो है यह शाश्वत सुख है, लेकिन शाश्वत नहीं, क्षणभंगुर है। हमारे सदगुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लिखते हैं, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख तजी दे विषय दुखदाई भ्रम खाई हो भाई। पहली कड़ी है भजन के रूप में, चलो 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 भाई धरु गुरु पद धाये। चलो 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 भाई धरु गुरु पद धाये। तजि दे विषय दुखदाई भ्रम खाई हो भाई। तन नाव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। अत्यागी चढ़ो दस मधुवारे सुख पाउर भाई। हमारे सदगुरु भगवान एक एक उपदेश भजन के रूप में हम लोगों को सुनाए हैं, उपदेश के रूप में हम लोगों को सुनाए हैं। हम लोग सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। चलने की बात कहते हैं, चलू चलू भाई धारू गुरु पद धाई। चलने के लिए कहाँ? तो गुरु के चरण में, शरण में। धाई मतलब दौड़ करके। लेकिन हम लोगों का दौड़ना कहाँ होता है?
दौड़ते हैं कहाँ? जहाँ दौड़ना चाहिए, दौड़ करके उस कार्य को करना चाहिए, सतर्कता के साथ सत्कार्य को करना चाहिए। लेकिन उसमें तो हम अचेत हैं, उसमें सतर्कता नहीं है। सतर्कता किस चीज में है? झूठी वस्तुओं में हमारी सतर्कता है। संत पलटू ने बड़ा ही सुंदर कहा, लोभ मोह में पड़ा सब लोग है, काम क्रोध सुत नारी नरक का भोग है, पियत है विषधाय अमृत करी मानते। अरे हारे पलटू, मना करे हित जानी बैर सब मानते। पियत है विषधाय, विष को पीने के लिए दौड़ करके विष को पीते हैं, अमृत समझ करके पीते हैं, विष को अमृत समझ करके पीते हैं। ज्ञानी जन, ध्यानी जन, गुरुजन जब कहते हैं तो बैर सब मानते, सब बैर मानने लग जाते हैं। इसीलिए संत पलटू ने कहा, जगत भगत में बैर है चारों जुग परमान। आज से नहीं, ये चारों जुगों से ऐसा प्रमाण देखा जाता है। जगत भगत का बैर, जगत सांसारिक जगत में रहने वाले, अब भगत इसी संसार में जो भक्ति करने वाले हैं, साधन भजन करने वाले हैं, नियम के साथ चलने वाले हैं, ऐसा देखा जाता है। इसके लिए हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है? जिसमें हमारा अनुराग है और जिससे हमारा वैराग्य है, भीतर से दोनों को अलट पलट कर देना है। संसार से हमारा अनुराग है, प्रेम है, तो वहाँ सावधानी के साथ वैराग्य मन में लाना पड़ेगा। और जब वास्तविक सुख पाना चाहते हो तो अनुराग प्रभु की भक्ति में, प्रभु के भजन में बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए बड़ा ही सुंदर आया, सदाचार का अवलंब लेकर के ये सब काम होगा। सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। जगत के सही रूप दुखमय समझकर वैराग्य मन में लाना पड़ेगा। दो भक्त थे, गार्हस्थ जीवन में ध्यान भजन सत्संग सुमिरन किया करते थे।
रहते रहते दोनों भक्त के मन में हुआ कि पारिवारिक जीवन में शायद हम लोगों का ध्यान भजन पूरा नहीं हो सकेगा। तो घर परिवार छोड़ने का विचार मन में हो गया। बंधुओं, उस दोनों भक्त का विचार मन में हुआ घर परिवार छोड़ने का। कभी कभी सबके मन में होता है, जब पारिवारिक जीवन में टेंशन हो जाता है। टेंशन तो है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना टेंशन के है? सबके जीवन में उत्थान को देख करके, उत्थान में अपने आप को पहुंच करके खुश होता है, खुशी होती है, और पतन में सबको टेंशन होता है। फिर उसकी व्यवस्था में टेंशन, रख रखाव में टेंशन। अनुकूल जब होते जाता है तो हम अपने आप को टेंशन फ्री समझते हैं, और जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बंधुओं, हम परेशान होते हैं, कोई बात नहीं, हम नर लोग हैं तो हम परेशान हो रहे हैं। हम लोगों को एक एक उदाहरण अपने जीवन में साधु संत महापुरुषों का, संत भगवंत का एक एक उदाहरण अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब बहुत टेंशन आवे तो उस समय भगवान शंकर की बात याद करनी चाहिए। भगवान शंकर बसहा पर जा रहे थे सवार होकर के, और उसकी अर्धांगिनी पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिक जी, ये तीनों पैदल जा रहे थे। देखने वाले लोग देखे भगवान शंकर भगवान कहलाते हैं, अपने बसहा बाबा पर बैठ गए हैं, बच्चे को और पत्नी को पैदल पीछे पीछे टहला रहे हैं। लोगों की बातों को सुनकर के भगवान शंकर के मन में हुआ, लोग हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम उतर जाते हैं। अब पत्नी को बैठा दिए कि तुम ही बस आप बैल पर बैठो, अब चलो, अब लोग नहीं न कहेंगे। जब कुछ दूर आगे गए तो फिर लोग कहने लगे कि भगवान शंकर तो गजब है, ये तो पत्नी के पुजारी हैं, देखो अपने पैदल चल रहे हैं, बाल बच्चे को पैदल ले जा रहे हैं, अब पत्नी को बस हा बैल पर बैठा दिए। अब तो भगवान शंकर फिर परेशान होने लगे। आगे चल करके भगवान शंकर ने कहा कि गिरजा,
तुम नीचे उतरो। हम बैठे उसमें भी हमारी निंदा, और तुमको बैठाए फिर भी हमारी निंदा। अब दोनों आदमी पैदल चलो, ये दोनों बेटा को बैठा दो उस पर। दोनों को बैठा दिए। अब दोनों पति पत्नी पैदल पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर लोग देखने वाले देखे, फिर कहने लगे कि बाप, दोनों पति पत्नी पैदल जा रहे हैं, बेटा को बैठा दिए हैं बसहा पर। आज तो खूब बेटा को अनेक सवारी पर बैठा रहे हैं। पुत्र मोह इसी को कहते हैं। अब देखिए, फिर वहां पर भगवान शंकर को कहने लगे पुत्र मोह। भगवान शंकर को इस संसारिक पुत्र में मोह है जो असत्य है। असल में भगवान शंकर को तो प्रेम होना चाहिए। पुण्य नामक नरक से जो त्राण करने वाले पुत्र होते हैं, उससे प्रेम होना चाहिए, उससे अनुराग होना चाहिए। तो देखते हैं ये गणेशवा पर अनुराग प्रेम, ये कार्तिक पर दोनों को बसहा बाबा पर बैठा दिए हैं। सोचते विचारते भगवान शंकर ने कहा कि देखो, हम दोनों पैदल चल रहे हैं, इसमें भी हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है। एक काम करो, अब दोनों पुत्र तो बैठा है ही, हम दोनों भी अब पर बैठ जाए बस हाँ पर। आगे चल कर के दोनों बैठ गए। भगवान शंकर गिर जा, और फिर भी लोग बदनाम करे कि देखिए भोला बाबा को थोड़ा सा भी दया धर्म नहीं है। ये चारों के चारों चढ़ गए हैं उस पर, भोला बाबा पर। तब भगवान शंकर ने कहा कि संसार के लोग किसी में शांति से जीने के लिए नहीं देंगे। अपनी विवेक से चलो, संसार के लोग तो ऐसे होते हैं। गले में भगवान शंकर को देखते हैं माला के रूप में, क्या है, अधसर सांप फू फू कर रहा है। अधसर सांप का मतलब विषधर है, काल है। उस काल को भी अपने गले में लगाए हुए हैं। कहने का मतलब है विषधर, लेकिन उसको गले में रखे हैं और उस विषधर से भी सतर्क रहते हैं, सतर्क हैं। अनेक उदाहरण भगवान शंकर का है। तो जीवन में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी कीट पतंग, कोई टेंशन से खाली नहीं है। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक भिक्षु एक जगह पर्णकुटी बना करके रहते थे, और वहाँ पर अड़ोसिया पड़ोसिया से झगड़ा हो गया। अब भगवान बुद्ध के भिक्षु मन ही मन सोचने लगे कि नहीं, भगवान के श्री चरणों में निवेदन करने लगे कि भगवान यहाँ पर नहीं रहेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ का अड़ोसिया पड़ोसिया बढ़िया नहीं है, बड़ा झगड़ा झंझट करता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि कहाँ जाओगे? कहा फलाने शहर में चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा जब वहाँ झगड़ा झंझट शुरू हो जाए तब?
तो भिक्षु ने कहा कि भगवान वहाँ से भी निकल जाएंगे, दूसरे तीसरे शहर चले जाएंगे, गांव देहात में कुटी बना लेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि वहाँ भी झगड़ा झंझट शुरू हो जाए तब कहाँ जाओगे। बंधुओं, जहाँ झगड़ा है वहीं समाधान है। समाधान का इंतजार कीजिए। झगड़ा का इंतजार होता है कि फलाने टाइम में झगड़ा करेंगे, झगड़ा तो मन में होते ही रहता है। जैसे महाभारत युद्ध हुआ, उस समय अपने अपने साथी की खोज कर रहे थे कि हमको साथ देने वाले फलाने होंगे, हमको साथ देने वाले फलाने होंगे। उसी तरह से साथी की खोज करने की आवश्यकता है। हमको साथ देने वाले कौन होंगे, बस उस साथी की खोज करके अब बस उसके बताए मार्गों पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। महाभारत तो होना है, यह होते ही रहेगा, सबके मन में होते ही रहता है। यह विराम लेने की कोई बात ही नहीं है, यह विराम लेता ही नहीं है। कितने व्यक्ति कहा करते हैं कि बाबा जब तक जिंदगी है ना तभी तक झंझट है, मर जाएंगे झंझटे समाप्त। तो जब उसको नहीं रहा जाता है, जिंदगी से निराश हो जाता है, तो पॉइजन खा लेता है, फांसी लटक जाता है, पेट्रोल ढार करके अग्नि प्रज्वलित कर लेता है, नहीं रहा जाता है तो क्या हुआ, दुख समाप्त हो गया। आत्महत्या करने वाले को घोर अवीची नरक में जाना पड़ता है और दुसह दुख में आगे पड़ जाएंगे। ऐसा भूल करके भी नहीं करेंगे कोई। जिंदगी ये समर क्षेत्र है। हमारे सदगुरु भगवान लिखते हैं, आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। सन्मुख थिर डटना होगा। अपने कर्तव्य कर्मों पर डट के रहिए। हम प्रसंग कह रहे थे कि पारिवारिक जीवन में टेंशन होते ही रहता है, यहां तक कि कहीं भी चले जाएं। संत कबीर ने कहा, वन में जाए, वन में भी टेंशन से खाली नहीं है। तो गार्हस्थ जीवन के जो दो भक्त थे, दोनों के मन में हुआ नहीं, घर द्वार छोड़ करके भगवान का भजन घर छोड़ करके ही करेंगे, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। घर छोड़ दिए। पहले के ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करते थे। कितने ऋषि
तो चटाई पर बैठते थे, एक चटाई ऊपर से ले लेते थे, बस वही उसके लिए घर है। कितने ऋषि तो बहुत बड़ा लोहिया जो होता वही लेकर के चलते थे, वही घर है। दोनों घर से निकले, साधना करेंगे, तो एक अंडी पेड़ के नीचे, एक इमली पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। संयोगवश देवर्षि नारद जी महाराज त्रिभुवन में भ्रमण करने वाले उसी होकर के जा रहे थे। देवर्षि नारद जी महाराज दोनों भक्त को देखे और दोनों भक्त देवर्षि नारद जी महाराज को देख करके बहुत खुश हुए। बड़ी विनीत भाव से दौड़े, उसके श्री चरणों में माथा टेके, अब माथा टेक करके कहने लगे कि बाबा महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा महाराज ने कहा कि हम जा रहे हैं बैकुंठ। तो भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए? नारद जी ने कहा कि हाँ। तो आप जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो हम लोगों की बारे में भी दो बात भगवान से पूछेंगे। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि दोनों की क्या क्या बात है वो बात हमें सुना दीजिए, क्या संदेश है। दोनों भक्त ने एक स्वर में एक ही बात कहा कि हम लोग जो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान हम लोगों को दर्शन देने के लिए कब आएंगे, कब दर्शन देंगे? तपस्या तो हम लोग कर रहे हैं, बस यही पूछना है आपको, हम लोगों को दर्शन कब देंगे? देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, हम जा ही रहे हैं, अपनी बात भगवान को सुनाएंगे ही, प्रार्थना करेंगे ही, स्तुति करेंगे ही, और आप लोगों के बारे में भी कह देंगे। गए भगवान विष्णु के पास, जो उनकी अपनी बात थी वो तो सुना ही दिए। अब पीछे से कहने लगे कि भगवान आते समय रास्ते में दो भक्त मिले थे, दोनों भक्तों की अर्जी है। भगवान ने कहा कि क्या अर्जी है? देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि अर्जी यही है कि दोनों भक्त दो वृक्ष के नीचे, एक इमली पेड़ के नीचे, एक अंडी पेड़ के नीचे साधना कर रहे हैं। दोनों की यही अर्जी है आपसे कि भगवान उसको दर्शन कब देंगे। बस दर्शन की अर्जी लगाए हैं, कब दर्शन देंगे बस वही पूछे हैं। तो हमको सुना दीजिए कब दर्शन देंगे, हम जाकर के उसको कह देंगे दोनों को। भगवान ने कहा कि नारद जी जाइए, दोनों भक्त को कह देंगे, जिस पेड़ के नीचे बैठ कर के साधना कर रहे हैं
उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे, लेकिन देंगे। देवर्षि नारद जी महाराज वहां से चले। ये दोनों आस लगा करके बैठे थे कि अब नारद जी आएंगे, तब मां नारद जी आएंगे, हम लोगों का संदेशा लेकर के आएंगे, संदेशा सुनाएंगे। और देवर्षि नारद जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या कहें उन लोगों को। इमली पेड़ के नीचे एक भक्त बैठे हैं, तो इमली के पेड़ में तो बहुत पत्ते होते हैं। अंडी पेड़ के नीचे जो बैठे हैं, तो अंडी पेड़ में जो पत्ते लगे हैं उसकी तो गिनती हो सकती है, लेकिन इमली पेड़ में जो पत्ते हैं उसकी गिनती कैसे करेंगे? तो बहुत पत्ते हैं उसमें। हो सकता है जब सुनाएंगे और सुनते ही दोनों भक्त का हार्ट फेल कर जाए, तब वो भी पाप हम ही को लगेगा। अब नारद जी का पैर आगे पीछे कर रहा है, मन में होता है कि इस रास्ते से जाएं कि नहीं जाएं। दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि उसी होकर के निकल जाएंगे तो बढ़िया होगा। दूसरे रास्ते से गुजरने लगे कि उस रास्ते से नहीं जाएंगे। दोनों भक्त को नहीं कहेंगे, हो सकता है हमारे सामने में हार्ट फेल कर जाए तो परेशानी में पड़ जाएंगे हम। ये खबर सुनाना ही नहीं है। अब ये दोनों आस लगा करके बैठे थे। उस रास्ते से देवर्षि नारद जी महाराज को आते नहीं देखे, दूसरे रास्ते से जाते देख रहे थे। देख लिए, दोनों भक्त दौड़े वहां पर। चरण पकड़ लिए कि नारद जी क्या हुआ, भगवान हम लोगों के बारे में कुछ बोले कि नहीं? नारद जी ने कहा, नारद जी भी मन ही मन सोच रहे थे कि इस रास्ते से तो हम जा रहे हैं, लेकिन खबरिया का खबर नहीं पहुंचाने वाले व्यक्ति बहरा हो जाते हैं, समय से पहले बहरा हो जाते हैं। अब तो बड़ी गजब की बात है, एक तरफ बहरा होने की बात है, अगर खबरिया को खबर नहीं पहुंचाए तो हम बहरा हो जाएंगे। और दूसरी ओर देखते हैं कि उसको अगर सुना देंगे, अगर धैर्य नहीं रहा, अधैर्य हो गया, अगर हार्ट अटैक कर गया तो उस समय भी हमारी परेशानी है, हमको परेशानी है। यही सोच विचार रहे थे। तब तक में दोनों भक्त पहुंच गए। पहुंच करके पूछने लगे कि क्या हुआ नारद जी, हमारे बारे में भगवान कुछ बोले कि नहीं? नारद जी कहते हैं कि बोले तो हैं, रुक जाते हैं, रुक रुक करके धीरे धीरे कहते हैं कि भगवान बोले हैं, जो भक्त जिस पेड़ के नीचे बैठ करके साधना कर रहे हैं, यहाँ तक तो धीरे से किसी तरह से कह दिए, अब उधर कहा नहीं जा रहा है। फिर भी हिम्मत बांध करके देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि उतने वर्षों उस पेड़ में जो पत्ते हैं, उतने वर्षों के जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों के बाद हम दर्शन देंगे। कह करके तेजी से निकल गए देवर्षि नारद जी महाराज। कुछ दूर जाने के बाद 10-20 डेग पीछे मुड़ करके भी देखने लगे कि कहीं हार्ट तो फेल नहीं किया है। जब पीछे उलट करके देखे तो जियो ही कहे कि
उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। सबसे पहले अंडी पेड़ वाले जो भक्त थे, बहुत अधैर्य रहने वाले, धैर्य नहीं था उसके पास, तो तुरंत चुट्टा कमंडल फेंका और चलने की तैयारी कर दिया कि बेकार हो गया, ये तपस्या करना बेकार हो गया हमारा। अब उतने दिनों तक हम जीवित रहेंगे ही नहीं तो भगवान कैसे दर्शन देंगे? अंडी के पेड़ में 200 पत्ते हैं, 200 वर्ष हम जीवित रहेंगे? अधैर्य होकर के बस घर की ओर चल दिए, तब बेकार हो गया तपस्या करना हमारा। और उसी के बगल में वो भी था, कौन? इमली पेड़ वाले। और वे चैतन्य महाप्रभु की तरह नाच रहे हैं। आ भगवान, जो असीम थे आप ससीम हो गए, आप सीमा में बंध गए हैं। भगवान कहीं सीमा में बंधे रहते हैं, लेकिन भक्त को ज्ञान हुआ कि भगवान सीमा में बंध चुके हैं। यह बात ध्रुव सत्य हो गया कि जितने वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। इसका मतलब उतने वर्षों तक हमको जीवित रखेंगे तब न भगवान दर्शन देंगे। यह विश्वास हो गया उसको कि सही में अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। मुझे विश्वास हो गया कि उतने दिनों तक हम जीवित रहेंगे और हमको दर्शन देंगे भगवान। बस नाच रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की तरह। अब भगवान विष्णु को देखते हुए वहाँ पर बैठे, पहुँच गए भगवान विष्णु, और भक्त परिक्रमा कर रहे हैं, नाच रहे हैं भगवान के सामने। नारद जी देखे उलट करके, हा? एक तो चुट्टा कमंडल छोड़ फेंक करके भाग गए और दूसरे भक्त नाच रहे हैं, भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान बैठे हुए हैं। तो गजब की बात है। देवर्षि नारद जी महाराज लौट करके भगवान विष्णु को पूछने लगे, आपको जब पीठे पर आना था तो आपको यह न कहना चाहिए भगवान कि चलिए चलिए नारद जी हम आपके पीछे आ रहे हैं? आप तो ऐसा नहीं कहे। क्या आपको झूठ नहीं लगता है? देखिए, भगवान ने कहा कि देवर्षि नारद जी महाराज कहे तो हम बिल्कुल ठीक कि उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे, सही बात है, लेकिन हम क्या करेंगे? उतने वर्षों तक हमारी आस में रहने वाले भक्त को पूरा विश्वास हो गया हमारे ऊपर, तो हमको रहा नहीं गया। जिसको विश्वास हो जाता है तो भगवान को भी रहा नहीं जाता है। भगवान वहाँ से पहुँच जाते हैं भक्त के पास, और उतने वर्षों के बाद क्या तुरंत पहुँच जाते हैं। माँ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मूरत में ना सूरत में, ना काशी कैलाश में, खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। खोजी हो, ये खोजी होने की आवश्यकता है। अभी हम लोग बड़ा ही सुंदर पाठक्रम में सुन रहे थे, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकाऊ मराला। बाहर में जो तीर्थराज प्रयाग है, उस तीर्थराज प्रयाग में कितना हूँ अपने तन को धोएंगे,
बगुला के समान उजला हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। चाहे कितना हो साबुन लगा लें, बाहर के तीर्थराज में ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन चलता फिरता यह तीर्थराज प्रयाग जो है, इस तीर्थराज प्रयाग में गोता लगाने से जो गंदे विचार में रहने वाले हैं, गंदे रहन सहन में रहने वाले हैं, कोयला के समान जिसका व्यवहार काला है, कुविचार से भरा हुआ है, अगर मनोयोग पूर्वक सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो, ठाठ ठाठ सत्संग करे, अगर संतों की वाणी, संतों के ज्ञान को अगर खूब बढ़िया से अपने अंदर धारण करते हैं, हृदयंगम करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो कोयल के समान क्यों नहीं कुसंस्कारी है, काला करतूत वाले क्यों नहीं हैं, उसका विचार बिल्कुल सुंदर हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जैसे परम भक्ति सबरी, देखने में तो बिल्कुल कुरूपा थी, लेकिन भक्ति के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। भामिनी मतलब सुंदरी। भगवान के नज़र में वो सुंदर हो जाते हैं। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, शाश्वत सुख पाना चाहते हैं, तो जीवन को बनाने के लिए सत्संग सबसे बड़ा